मैं हूं अमन कुमार। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं के नए पैटर्न पर सामाजिक विज्ञान के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है दोस्तों, तो देखिए लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिससे जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। जैसे कि भारत की राज्य व्यवस्था, जैसे भारत में लोकतंत्र का मतलब होता है जो जनता के द्वारा शासक चुनने का अधिकार, जैसे मुखिया, वार्ड, प्रधानमंत्री, ये सब मुख्यमंत्री, ये सब जो क्या हो गया राज्य व्यवस्था यानी लोकतंत्र हुआ। समझ में आया? ठीक है, आगे इसी में है, देखते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, समझ में आया? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता के शासन के लिए ही है, जनता के लिए ही बना है। समझ में आया? लोकतंत्र समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्ता की जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की जो है साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे कि क्या मतलब है, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समूह की भागीदारी सरकार में होती है उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समझ में आया? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यह जो है लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मूल मंत्र, इससे समाज में आपसी टकराव कम होता है तथा एक समुदाय का वास्तव नहीं बनता है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्ता की विकेंद्रीकरण क्या है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब देखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है एक स्थान पर केंद्रित न कर उसके विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन उसका उदाहरण। जैसे कि देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक स्थान पर न होकर दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, मतलब स्थान बदलते रहता है, तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे हमारे भारत में होता है केंद्र और राज्य में, जैसे भारत का प्रधानमंत्री केंद्र में हो गया और राज्य में मुख्यमंत्री वगैरह ये सब होता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है रंग भेद क्या है। दोस्तों रंग भेद क्या है, तो रंग भेद का अर्थ होता है चमड़ी के रंग। जैसे आदमी काला गोरा ये सब होता है ना, चमड़ी के आधार पर लोगों में भेदभाव करना है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे ही रंग भेद की नीति के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया रंग भेद क्या है? से काला गोरा वाला बात है, इजी है, एकदम इजी, आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है किन्हीं दो प्रावधानों की जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। जैसे दो बातों को, ऐसा दो बात बोलना है, लिखना है एग्जाम में, ऐसा दो बात जो भारत के धर्मनिरपेक्ष को बनाती है, धर्म को बनाती है। समझ में आया? तो देखिए, यहाँ के लोग किसी भी धर्म स्वच्छ से अपना सकता है, सभी धर्म का सम्मान किया जाता है। जैसे भारत में जो है सभी धर्म को स्वेच्छा से अपना सकता है, कोई भी धर्म का कोई भी धर्म में जा सकता है, सभी धर्म का यहाँ सम्मान किया जाता है। समझ में आया? दूसरा है यहाँ के सत्ता में विभिन्न धर्मों के लोगों की हिस्सेदारी है। जैसे यहाँ की सत्ता जो है सब धर्म में कोई भी धर्म में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सब में हिस्सा बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक असमानता क्या है। तो लैंगिक असमानता क्या है, तो लिंग के आधार पर होता है। जैसे लिंग के आधार पर अर्थात पुरुष और स्त्री में भेदभाव करना लैंगिक असमानता अथवा लिंग भेदभाव कहलाता है। लिंग भेदभाव भी इसी को बोलते हैं, लैंगिक असमानता को। समझ में आया? पुरुष और स्त्री में भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर, उसे कहते हैं लैंगिक असमानता या लिंग भेदभाव भी कहते हैं। हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुष से कम अधिकार प्राप्त है। जैसे समझ में आया? नेक्स्ट है
सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? जैसे सामाजिक विभाजन से क्या समझते हैं? विभाजन का मतलब बांटना, ठीक है। ये आंसर देखते हैं। सामाजिक विभाजन का तात्पर्य यानी मतलब है कि समाज के कई गुटों में बंटवारे करना या बंटने से, जैसे कि आपस में बंटने से है, समझ में। जब जन्म, भाषा आदि के आधार पर लोग कई प्रकार से बंट जाते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। समझ में आया? हमारे देश में यह देखने को जरूर मिलता है, भारत देश में देखने को मिलता है। समझ में आया? सामाजिक विभाजन का मतलब यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है क्योंकि यह जनता के समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है तथा जनता को अपना अधिकार प्राप्त होती है। समझ में आया? राजनीतिक में लोकतंत्र इसलिए आवश्यक है, जैसे जनता का कोई भी बात सरकार तक पहुंचता है और सरकार द्वारा दी गई अधिकार जनता तक पहुंचता है। इसे राजनीतिक में दल में लोकतंत्र आवश्यक कहलाता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन की 2 विशेषता बताएं। तो संसदीय शासन की 2 व्यवस्था क्या है कि संसदीय 1 नंबर में इसमें समुच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। समझ में आ गया? अगला है, सांप्रदायिकता क्या है? तो अपने धर्म को श्रेष्ठ तथा अन्य धर्म को नीचा समझना सांप्रदायिकता कहलाता है। हमारे भारत वर्षों से सांप्रदायिकता का शिकार रहा है, जैसे कि कोई भी धर्म, कोई भी जात का जो लोग हुआ उसको नीचा कहते हैं, अपने जात धर्म को ऊंच बोला जाता है। जगह जगह पर रंग भेद वगैरह ये सब होते रहता है। अगला समझ में आ गया? तो इससे अगला वीडियो कल अपलोड होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।